हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th की चैप्टर नंबर 4 के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी इन 4-5 क्वेश्चन के अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अब तक देखने को नहीं मिला है और यही क्वेश्चन हर साल रिपीट होकर के आते रहते हैं। तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और वन बाय वन उनका सॉल्यूशन अच्छे से समझेंगे। चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, और इंग्लिश में अगर बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जिसका पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों वो है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर क्या होगा। देखो, एक क्वेश्चन हर साल विविध कर का पूछा जाता है। हो सकता है यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण जो आपको दे रखा है इसकी जगह थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाए, बट एक क्वेश्चन आपका विविध कर का आता ही आता है। तो सिंपल अगर मैं बोलूँ विविध कर का, आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद एक काम जो आपने करना है वो सिर्फ एक मानक रूप याद रखना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको विविध कर का सूत्र यहाँ पे लिख देता हूँ। विविध कर, ठीक है। विविध कर का फॉर्मूला याद आपने रखना है, और जो होता है डी बराबर b² - 4ac। ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, और ऊपर जो समीकरण दे रखा है इसकी तुलना में मानक रूप से कर लेनी है। जो आपको समीकरण दे रखा है इसको भी हम लिख लेते हैं 2x² - 4x + 3। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2x² - 4x + 3 = 0। एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। 2x² - 4x + 3 = 0। सिंपल। अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर लिख लेते हैं यहाँ पे द्विघात समीकरण की तुलना किससे, मानक रूप से करने पर। मानक रूप से, मानक रूप बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया है क्या होता है। ax² + bx + c = 0। अब यहाँ पे देखेंगे x² से x² कट, ये बच्चों आपने कट करके नहीं दिखाना, सिंपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। x² से x² कट जाएगा, बचेगा a बराबर कितना, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे a बराबर। तो देखो विविध कर का जो सूत्र है हमें b² - 4ac देख रहे हैं, इसमें आपको a b c का मान पता होना चाहिए। तो a का मान आपको मिल गया। इसके बाद ऐसे ही b का मान निकालते हैं। यहाँ पे x से ही x देखेंगे कट रहा है, काटना नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है। b बराबर देखो -4, यहाँ पे आप देखेंगे b बराबर कितना है, -4 बच रहा है। ऐसे ही c आपकी सिर्फ संख्या के लिए आती है, तो c बराबर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पे आप c देख रहे हैं और यहाँ पे समीकरण में कितना लिखा है 3, तो c बराबर कितना आ गया 3। तो सिंपल अब मान रख देते हैं हम, जो आपका फॉर्मूला है d बराबर b² - 4ac। b का मान कितना देख रहे हैं आप, -4, -4 लिखा, इसका हमने स्क्वायर लगा दिया क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर लगा हुआ देख रहे हैं आप यहाँ पे। -4 गुणा a का मान, a का मान अभी हमने निकाला कितना 2, गुणा c का मान कितना बचा आपके पास 3। तो ये हो जाएगा b² - 4ac मान रखते हैं। देखो 4 का स्क्वायर करेंगे तो -4 गुणा -4, देखो ये माइनस और -4, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 4 चौक हो जाएगा कितना 16, ये प्लस का आ जाएगा 16, माइनस का 4 दूनी 8, और 8 की गुणा कराओगे 3 से 8, 16 8 तियां 24, ठीक है। तो जब आप 16 में से कितना माइनस का 24 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 8, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, विविध कर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया बच्चों आपके पास, -8। आई होप कि अब जो विविध कर का कोई भी क्वेश्चन आपका रिलेटेड आ जाएगा इससे, तो आप छोड़ेंगे नहीं, इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ होंगे। क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न जो बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। देखो ये क्वेश्चन आपका 14, 16, 18 यानी 2-2 साल छोड़ के आया हुआ। फिर 2020 में आपका लॉकडाउन लग गया, तो अभी ये जो क्वेश्चन आपका इस बार बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल कितना हो 182 हो। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको देखेंगे तो सिंपली आपने क्या मान लेना है, इनको मान करके हम करेंगे। क्या मानेंगे, एक संख्या को मान लेंगे और दूसरी संख्या आपकी योग दे रखा है और उसमें से अगर हम माइनस कर दें, देखो मान लो अगर इसको हम सिंपली अगर समझाऊं तो मैंने बोल दिया कि दो दोस्त हैं, ठीक है। अगर मैं उनकी डायग्राम बना दूं उनका दोस्तों का, क्या बना रहा हूँ मैं, कार्टून टाइप बनाना है और बना क्या दे रहा हूँ, ठीक है। ये दो दोस्त हैं,
ठीक है। और इन लोगों के पास कुल कितने हैं, 27 रुपए हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो पहला वाला दोस्त है इसके पास 10 रुपए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वाले दोस्त के पास कितने रुपए हैं? दोनों के पास मिलाकर के 27 और इस पहले दोस्त के पास 10 रुपए हैं। तो इस दोस्त के पास कितने रुपए हो जाएंगे? आप सिंपल क्या करेंगे, बोलेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा ईजी है। कैसे? आप बोलेंगे सर 27 में से हम 10 रुपए घटा देंगे तो जो बचेंगे वो इसके रुपए हो जाएंगे, यानी इसके पास कितने हैं रुपए हैं, 17 रुपए। तो यही चीज हमको यहाँ पे लगानी है। देखो कैसे लगाएंगे, सिर्फ दोनों के रह गए यहाँ पे। तो हमें बोला है दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27, तो हम पहली संख्या को मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या बच्चों बताओ क्या हो जाएगी? दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगी बच्चों? सिंपल योग दे रखा है 27, तो ज्यादा बड़ा बन गया। कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, यानी कुल में से हम अगर पहली संख्या को हटा दें हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो ये हो गई हमारी क्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि इनका गुणनफल कितना है, 182 है, यानी इसका और इसका अगर हम गुणा कराएं तो 182 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, दोनों का गुणनफल बोला तो यहाँ पे आ जाएगा x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल टू में कितना आ जाएगा 182, क्योंकि बोला है इसका गुणनफल क्या है, दोनों संख्याओं को गुणनफल 182 दे रखा है। अब इस x से गुणा आप अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 27 x, x से गुणा x से कराएंगे तो यहाँ पे अंदर इसकी गुणा पहले हमने इसके साथ कराई 27 x आ गया, फिर इसकी गुणा हम इसमें कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर में कितना 182। अब सिंपली आपको क्या करना है, इस सारे मान को आपने एक तरफ ले जाना है। कैसे ले जाओगे? देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 27 एक्स है, बराबर उधर जाएगा माइनस का 27 एक्स हो जाएगा। और ये 182 ऑलरेडी बराबर के इधर है तो ये प्लस का 182 ही रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक? अब यहाँ तक आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण जैसे हम शून्यक निकालते थे, हमने थर्ड चैप्टर में देखा शून्यक ज्ञात करना, सेम वैसे ही करना है। यानी हमें एक्स स्क्वायर साथ जो भी संख्या है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम हमेशा क्या मानते हैं एक, तो हमें इस संख्या का गुणा लास्ट वाली संख्या से कराना है। कितना आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा गुणा करा करके। फिर हम चिन्ह देखते हैं कि यहाँ पे चिन्ह हमारे पास कौन सा है, तो आप देखेंगे प्लस का चिन्ह है, यानी गुणा कराने पर आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है, गुणा कराने पर 182 और जोड़ने पर कितना आ जाए, ये 27 आ जाए। ठीक है, अगर ये आपको क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा भी डाउट रह जाएगा तो थर्ड चैप्टर वाली वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि वो संख्या आपकी क्या है, 14 प्लस 13 है। ठीक है, देखो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 27 और गुणा करके 182। देखो 14 प्लस 13 करोगे तो आ जाएगा 27 और इन दोनों को गुणा कराओगे तो आ जाएगा आपका 182 आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल अब हमें क्या करना है, यहाँ पे मान रख देना है बीच में, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27 को हम कैसे तोड़ रहे हैं 14 प्लस 13 और ब्रैकेट के बाहर आपका ये जो 27 के पीछे एक्स है वो लग जाएगा प्लस 182। क्लियर हो गया? अब सिंपल पहले हम एक्स की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में 14x प्लस का 13x प्लस का 182 इक्वल टू जीरो, इक्वल टू में जीरो आपका चलता रहेगा क्योंकि द्विघात समीकरण है, शून्य ज्ञात करने हैं। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट ओपन करना है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का 14x, फिर ये माइनस ए प्लस माइनस का 13x प्लस का 182 यानी 182 इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दो दो के पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे हम पेयर बनाने के बाद देखेंगे हमें जो कॉमन मिलेगा इन दोनों में से और इन दोनों में से उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हमें सिंपल क्या मिल रहा है, एक एक्स कॉमन मिलेगा। एक्स कॉमन मिला तो यहाँ पे जब एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर गया तो क्या बचा आपके पास, सिंपल एक्स माइनस ये एक्स बाहर आ गया, क्या बचा आपके पास सिर्फ माइनस का 14। ठीक है, माइनस फिर यहाँ पे देखेंगे आप एक्स इधर है इधर नहीं है, बट आप देखेंगे कि 13 का भाग 182 में चले जाएगा कितनी बार, 14 बार। ठीक है, देखो 13 का अगर 14 से गुणा कराओगे, देखो 26 से 39 13 चौक 52 का 2 हाथ से लगा 5, 13 कम 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 182 हो गया। तो 13 का भाग जा रहा है किसमें 182 में, यानी 13 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ आपके पास x माइनस अंदर बचेगा आपके पास
14 इक्वल टू 0। बच्चे क्वेश्चन बोलेंगे कि सर यहाँ तो आपका माइनस आया बट यहाँ तो क्या है, प्लस है। बच्चों आप देखोगे जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे इस वाले को, तो ये माइनस और ये प्लस मिलकर क्या बना देगा, माइनस। और उसके बाद फिर ये माइनस माइनस मिला के क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। इसलिए बच्चों अंदर क्या, जब ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट में लेकर के गए, ये किस में चले गया, माइनस में आ गया। क्लियर है, डाउट नहीं रहना चाहिए आपके मन में। अब फिर देखेंगे कि यहाँ पे x माइनस 14 और x माइनस 14 क्या है, सेम दिख रहे हैं, यानी अब इसको भी हम क्या क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 14 कॉमन आ गया, अंदर बचा आपके पास x माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया। तो इसमें अब थोड़ा सा एक दो स्टेप बचे हैं, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 14 x माइनस 13 को अलग अलग ले लेते हैं, किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। तो जब हम 0 के इक्वल में लेंगे, क्या आ जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और इधर ले लेते हैं हम x माइनस 13 इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो x बराबर आ जाएगा, माइनस का जब आप बराबर किधर लाओगे, प्लस का 14, और इधर आ जाएगा x बराबर प्लस का 13। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, जब ये आ गया क्या, x का मान। तो जब आपकी पहली संख्या, जब x बराबर कितना होगा, 14, ठीक है, तब आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, आपने ऊपर पहली संख्या किसको माना है, x को, तब आपकी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 14। और ऐसे ही दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, दूसरी संख्या आप क्या कर रहे थे, 27 माइनस एक्स कर रहे थे। तो 27 सिंपल, यहाँ पे आपने क्या रख देना है, 27 माइनस एक्स का मान कितना, 14। तो आपका कितना आ जाएगा, दूसरी संख्या 13 निकल करके आ जाएगी। ऐसे ही फिर अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लिखेंगे जब x बराबर कितना, 13। जब यानी पहली संख्या 13 होगी तो दूसरी संख्या अपने आप कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख रहे हैं, इसमें कहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2012 और 17 में पूछा गया, और इस बार पूरे पूरे चांस है इस क्वेश्चन के एग्जाम में आपके आने के। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, और कोशिश करिएगा कि जितना क्वेश्चन मैं जो आपको बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहेंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। इसमें जरूर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। अब आपको क्या मान लेना है, पहली संख्या मान लेनी है, फिर दूसरी संख्या आ जाएगी आपकी। और अंतर बोला, अंतर को हमेशा बच्चों को किससे दिखाते हैं, माइनस से दिखाते हैं। ये आप अच्छे से जानते होंगे और मैं पहले भी आपको ये चीज बता चुका हूँ। ठीक है, तो माना छोटी संख्या। अब इसका स्टार्टिंग करते हैं, दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, मान लेना है जो चीज आपको निकालने के लिए बोली जाएगी। तो आप क्या मान लेंगे, सबसे पहले माना छोटी संख्या बराबर x, माना छोटी संख्या। देखो हम बच्चों छोटी और बड़ी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्लियर कहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। ठीक है, तो हम छोटी संख्या को x मान लेते हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, सिंपल आप यहाँ पे लिख लेंगे छोटी संख्या का वर्ग x स्क्वायर। ठीक है, बोला है छोटी संख्या का वर्ग। क्वेश्चन में आप यहाँ से देखो छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का वर्ग ये आ गया, बड़ी संख्या का 8 गुना। अब हम सिंपल क्या कर लेंगे, बड़ी संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम माने नहीं तो सिंपल बड़ी संख्या कैसे निकालेंगे, जैसे प्रश्नानुसार यहाँ पे हम लिख लेते हैं, प्रश्न अनुसार। देखो अभी कैसे अपने आप निकल करके आ जाएगी आपकी प्रश्नानुसार, कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर है किसके, बड़ी संख्या के 8 गुने के, बड़ी संख्या का 8 गुना। ठीक है, यही तो क्या है, देखो बड़ी वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या का वर्ग यानी एक्स स्क्वायर बराबर बड़ी संख्या, इसको हम ऐसे रहने देते हैं बड़ी संख्या बराबर, क्योंकि यहीं से आपकी बड़ी संख्या आपको मिल जाएगी, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी गुणा 8 आ जाएगा। अब देखो गुणा में 8 है, हमें बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी संख्या कहाँ, ये जो 8 है गुणा में कहाँ आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 8 बराबर में क्या आ जाएगा आपका, बड़ी संख्या। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखो छोटी संख्या मिल गई x, और बड़ी संख्या मिल गई आपको एक्स स्क्वायर बट्टे 8, दोनों संख्या मिल गई। अब प्रश्नानुसार जैसे आपको प्रश्न में कहा है
कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, क्या बोला है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। इसको हम थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको ले चलते हैं अपने साइड में, नीचे ले आते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ऊपर नीचे ले जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, जैसा क्वेश्चन में हमसे बोला है वैसे ही करना है। छोड़, अब देखो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है, तो पहले हम दोनों संख्या को अंतर मैंने आपको दिखा दिया, माइनस से दिखाते हैं, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब हमेशा देखो अंतर छोटी में से बड़ी संख्या से दिखाते हैं, हमेशा देखो हम जो माइनस करते हैं, अंतर को हमने बोल दिया माइनस करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, बड़ी से छोटी संख्या घटाते हैं या फिर छोटे से बड़ी संख्या घटाते हैं। नॉर्मली आप क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो वही चीज हमको यहाँ पे करनी है। तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम लिख देते हैं दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, के वर्गों का, इसको हम ऊपर कर लेते हैं क्लियर, संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, बराबर 180। बड़ी संख्या का वर्ग, ये होगी छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या का वर्ग हो गया, और सॉरी पहले हमने बड़ी संख्या लिखनी है, तो बड़ी संख्या बट्टे आ गई 8, एक्स स्क्वायर बट्टे 8 होगी बड़ी संख्या। अभी हमने इसका वर्ग नहीं किया, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, अभी वर्ग कर देते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या हमने x मानी थी, बड़ी संख्या आपकी एक्स स्क्वायर बट्टा 8 निकल गया, इसका वर्ग हो गया। ये आपका क्या हो गया, छोटी संख्या का वर्ग हो गया, बराबर में कितना आ जाएगा, 180। यहाँ पर आपने बिल्कुल भी डाउट में नहीं रहना, देखो आपकी बड़ी संख्या ही ऑलरेडी कितनी है आपके पास, एक्स स्क्वायर बट्टे 8। अब क्वेश्चन में क्या है, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। देखो यहाँ पे हमने बड़ी संख्या लिखी है एक्स स्क्वायर बट्टे 8, इसका वर्ग किया, छोटी संख्या को हमने ऊपर क्या माना था, एक्स, और वर्ग क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर। तो बड़ा क्या, ये छोटी संख्या आपकी क्या आ गई, एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली अब इसको करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर की स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा, एक्स की घात 4 बट्टे 8 हो जाएगा 64, माइनस का आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर का 180। अब आगे देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे आगे, सिंपल हम इस 64 को ले जाते हैं इस एक्स स्क्वायर के साथ का मल्टीप्लाई में, क्योंकि हर बराबर करना है, तो जब हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा एक्स की घात 4 माइनस का यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई में आएगा 64 एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे, और ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा 64, और बट्टे में है तो कहाँ चल जाएगा 180 के साथ गुणा में, तो ये आ जाएगा 64 गुणा 180। अभी कई बच्चों के शेष के ऊपर से जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में कर देता हूँ। ये आ जाएगा एक्स का 4 माइनस का 64 एक्स स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में 64 बराबर में 180। देखो अब आप इसको अलग अलग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बट्टे 64 हो जाएगा, और इधर 64 से 64 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया। अब आगे आपको क्या करना है, सिंपली जब आप इस 64 और 180 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका 11,520। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, मैं यहाँ पे देखो टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। अगर आप इसको कॉपी में कर रहे हैं तो आप सिंपली इसको करके देख सकते हैं। इधर आपके पास आ जाएगा एक्स की घात 4 माइनस का 64 एक्स स्क्वायर बराबर 11,520। अब इस 11,520 को ले आते हैं लेफ्ट साइड में, ये आ जाएगा एक्स की घात 4 माइनस का 64 एक्स स्क्वायर माइनस का 11,520। देखो इधर प्लस में था, बराबर की इधर लेके जैसे गए, इसमें आ गया आपका माइनस में आ गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है कि एक्स की घात 4 वाले समीकरण को आप सॉल्व नहीं कर सकते इसलिए, तो सिंपल हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं हम, क्या माने बताओ, जो आपका मन हो वो आप मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं सिंपल वाई, है ना। तो यहाँ पे देखो अगर हम एक्स स्क्वायर को वाई मानेंगे तो एक्स की घात 4 है, तो एक्स की घात 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप एक्स स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, वाई, माना एक्स स्क्वायर को वाई, तो ये आपका वाई हो गया, मल्टीप्लाई ये आपका वाई हो गया, दोनों मिलकर क्या बनेंगे, वाई स्क्वायर, है ना। तो यानी इसकी जगह में हम लिखेंगे क्या, वाई स्क्वायर माइनस 64 सेम टू सेम ऐसे आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई, और माइनस का आ जाएगा 11,520 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। अब देखो बच्चों ये आपका क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का एक सबसे आसान तरीका जो आपको पता है
कि आप इसमें क्या लगा देंगे, उसका विविधकर का फॉर्मूला लगा देंगे। विविधकर का नहीं, द्विघात समीकरण का सूत्र लगाना है यहाँ पे। देखो आप इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, बट मैं आपको यहाँ पे दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, ताकि आपको ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाए और आप दोनों मेथड अच्छे से सीख जाएं। एक आपने ऊपर देख लिया गुणनखंड विधि, जिसमें हम शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो अब इसमें हम लगाएंगे द्विघात सूत्र। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द्विघाती सूत्र, या फिर हम पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण की तुलना एबीसी का मान। देखो हमें एबीसी का मान चाहिए होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा कहाँ रखेंगे उसको। समीकरण की तुलना मानक रूप से करने पर तुलना। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं बार बार मानक रूप लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। मानक रूप से करने पर मानक रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ ए वाई स्क्वायर। देखो बच्चों, अगर आपके पास वाई में है तो यहाँ पे वाई आएगा, एक्स में तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट आपने काटना नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ए बराबर, देखो वाई स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, तो सिंपल हमेशा क्या रहेगा, एक। ऐसे ही बी, इस वाई से वाई ये हो जाएगा कट, बी बराबर बचेगा आपके पास माइनस का 64, और सी आपके पास वह है माइनस का 11,520। ठीक है, एबीसी का मान मिल गया। अब मैं आपको जो सूत्र बताना चाह रहा हूँ वो आपने अच्छे से याद कर लेना है, जिसको हम द्विघाती सूत्र के नाम से और श्रीधराचार्य के सूत्र के नाम से जानते हैं। द्विघाती सूत्र, या फिर इसको श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, और जो सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र को हम दिखाते हैं। अब देखो आपके जो समीकरण दे रखा है वाई में है, तो आप सिंपल वाई लेते हैं, अगर एक्स में होता तो एक्स लेते। सिंपल आपका आ जाएगा माइनस का बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac पट्टे में आ जाता है आपका 2a। क्लियर है? अब इसके आगे देखते हैं। मान आप ऊपर निकाल ही चुके हैं। माइनस का बी है, देखो माइनस फॉर्मूले का आ गया, और बी आपका कितना है, माइनस का 64। तो माइनस ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या बना देंगे, यहाँ पे प्लस बना देंगे, आ जाएगा प्लस का 64। फिर आपका आ जाएगा प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान आपके पास कितना है, माइनस का 64 माइनस 4 गुणा ए का मान आपके पास कितना है, 1 गुणा सी का मान कितना है आपके पास, माइनस का 11,520। माइनस का 11,520, और ये पूरे के बट्टे में आ जाएगा कितना, 2a। ए का मान कितना है आपके पास, 1। क्लियर हो गया? अब इसके आगे देखते हैं। अभी इधर तो y बराबर रहेगा, ये प्लस का 64 को प्लस लिख देते सिंपल माइनस, और इधर रूट में आपका देखो, जब आप 64 का स्क्वायर करेंगे, किसका, 64 का स्क्वायर, जब आप 64 गुना 64 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4,096। कितना आ जाएगा, 4,096। बच्चों ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, है ना। जब आप इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे माइनस और ये माइनस, और तीनों किसमें मल्टीप्लाई में, तो माइनस माइनस का बन जाएगा आपका प्लस। जब आप 11,520 और उसके साथ किसकी गुणा, 4 की गुणा कराएंगे, फिर आ जाएगा 46,080। आ जाएगा 46,080। ठीक है, बट्टे में आपके पास कितना है, 2 एकम 2। सिंपल। अब आप अगला स्टेप, y बराबर आ जाएगा 64 प्लस माइनस। अब जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपका 50,176। 50,176 बट्टे में आ जाएगा आपका 2। अब ये 50,176 जो बच्चों आप देख रहे हैं, ये जो वर्गमूल होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 224 का। इसका होता है 224 का। आप चाहें तो 224 गुणा 224 करके देख सकते हैं। ठीक है, इतना ही आएगा आपका। क्लियर है? बट्टे में आपके पास कितना है, 2। सिंपल। अब क्या क्या करेंगे हम, एक बार प्लस लेने पर, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिख रहा है, तो हमने एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेने पर। यहाँ पे आपको अभी देखो, अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी तो जो y का मान निकला है, फिर हमें एक्स स्क्वायर भी करना है ना उसका, देखो अभी। बट अभी ज्यादा फाइनली 80% 90% ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जब हम प्लस लेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 64 प्लस 224 बट्टे 2। और जब आप इसको जोड़ेंगे 64 प्लस 224 को, तो ये आ जाएगा 288। 288 बट्टे में आपका कितना है, 2।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों कितना आपका 144। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 144। ऐसे ही माइनस लेने पर, माइनस लेंगे तो y बराबर आ जाएगा आपके पास 64 माइनस का 224/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपके पास आ जाएगा माइनस का 160/2, यानी कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 2×16 80। ठीक है, तो y का मान हम ऋणात्मक नहीं लेंगे, तो सिंपल हम y का मान कितना लेंगे 144। ठीक है, तो y का मान सिंपल अगर हम 144 लेते हैं, y का मान 144, और ऊपर हमने y किसको माना था एक्स स्क्वायर को। देखो यहाँ पे हमने माना था ना y बराबर क्या है एक्स स्क्वायर, तो सिंपल यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हम लिख लेते हैं y बराबर एक्स स्क्वायर था। तो जो y का मान आया, अब 144 आया किसका y का मान, और इधर बराबर में आपका क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, सिंपली रूट लग जाएगा, तो ये रूट में 144 बराबर में क्या आ जाएगा x। ऐसे x का मान अगर हम बोले तो x का मान देखो 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। ठीक है, तो ये आपका जब रूट हटेगा तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 12। ठीक हो गया, तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस वाला छोड़ देंगे, माइनस छोड़ने पर, माइनस को क्या करने पर, माइनस छोड़ने पर, ठीक है, तो प्लस वाला अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो सिंपल आपका कितना हो जाएगा, एक्स हमने किसको माना था, अगर मैं आपको ऊपर ले चलूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लस वाला माना था हमने किसको, छोटी संख्या को, तो आपकी छोटी संख्या कितनी आ गई, यहाँ पे हम लिख लेते हैं छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर कितनी आ जाएगी आपकी +12, और बड़ी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, बड़ी संख्या थी आपकी क्या x² / 8। यही तो था, देख लेते हैं एक बार हम बड़ी संख्या को, जहाँ पे हमने बड़ी संख्या लिखी थी। अब कहाँ है बड़ी संख्या, देखो आपकी x² / 8। तो इसको लिख लेते हैं हम, बड़ी संख्या बराबर x² / 8। तो सिंपल यहाँ पे हम मान रख देते हैं x² का, x का मान आपका कितना 12, और स्क्वायर करेंगे तो 2 बार 12 आ जाएगा बट्टे 8। 12 × 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 144/8, और जब आप 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 1 8 कितना बचेगा 6, और 8 8 64, तो बड़ी संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 88। ठीक है, सॉरी 8 1 8, और उधर आपका बचेगा 2 10 4 6 और 64 हो जाएगा ना 88। तो ये हो गया आपकी क्या बड़ी संख्या और छोटी संख्या। तो इसी के साथ बच्चों ये जो आपका क्वेश्चन था वो हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, तो देखो कितनी मेहनत लग रही है अगर आप पूरी वीडियो वॉच नहीं करते हैं, और ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखिए। अब देखो यहाँ से लेकर के आपका यहाँ तक एक पूरा सॉल्यूशन किया, और ये जो आपका क्वेश्चन आएगा कम से कम 5 से 6 नंबर में ये आपको देखने को मिलने वाला है। तो कोशिश करिएगा पूरे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देखने के लिए। तो मैं इसको एक बार शुरू से आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप कहीं पर आपकी मिस्टेक हो तो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो छोटी संख्या मानी, फिर हमने उसका वर्ग किया। आई होप कि इस पूरे सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नहीं तो अगर आप नहीं समझे तो एक बार और जरूर वीडियो को घुमा लीजिएगा, ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु, लगभग 28 मिनट की आपकी वीडियो बन चुकी है। कोशिश करेंगे कि 10-12 मिनट में आप लोगों की वीडियो कंप्लीट कर दें। ठीक है, यानी अगले 10-12 मिनट में आपका ये कंप्लीट हो जाए सोल्यूशन। अगला प्रश्न जो देख रहे हैं आपका, 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु वर्षों का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसा आप क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों आप स्क्रीन पर, क्या कहा इसमें, ये जो क्वेश्चन आपका 2014 और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। एक जो ये वाला है और एक जो इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो दोनों क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उससे पहले एक चीज मैं यहाँ पे देख रहा था, तो देखता हूँ मिलती नहीं मिलती वो। बाकी तब तक आप क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को आप जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा।
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पहले से आते थे या नहीं आते थे। अगर आते थे तो कितने टाइम आपको लगता था इस क्वेश्चन को करने में, है ना? क्योंकि देखो जो मैथ का पेपर है उसमें मेन है कि आपको टाइम भी मेंटेन करके चलना है ना? अगर टाइम मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है इस क्वेश्चन में, है ना? तो जैसे अब ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 3 वर्ष पूर्व, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे क्या, जो चीज़ आपको ज्ञात करने के लिए बोली है, वर्तमान आयु निकालनी है, उसकी वर्तमान आयु किसकी? मोहन की। तो सबसे पहले मोहन की वर्तमान आयु आयु को मान लेते हैं x, माना मोहन की वर्तमान आयु, और आयु को हम हमेशा किसमें रखते हैं? वर्ष में, तो ये आपकी आ जाएगी x वर्ष। ठीक है। और अब बोला है कि 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु। अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व यानी आज से अगर 3 साल पहले हमारी की अगर जो आज की हमारी उम्र है, तो अब अगर हम पीछे की हमसे कोई पूछता है कि तुम्हारी 10 साल पहले कितनी उम्र थी, तो आप हमेशा क्या करेंगे? माइनस करते हैं। वही चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व किसकी? मोहन की आयु। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु। तो आज अगर 10 है, तो आप उसमें से हमेशा क्या कर देंगे? माइनस x माइनस 3 वर्ष। फिर आगे बोला है और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु। 3 वर्ष पूर्व मोहन की आयु x माइनस 3, और आगे देखो बोला है क्या? व्युत्क्रम। इसका व्युत्क्रम बोला है, तो यहाँ पे हम इसका पहले क्या कर लेते हैं? व्युत्क्रम कर लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। ये x माइनस 3 है तो ये आ जाएगा बट्टे में, तो x माइनस 3, ठीक है, वर्ष। अगला देखते हैं, फिर कितने? 5 वर्ष पश्चात आयु। तो इसको थोड़ा सा कर लेते हैं नीचे, 5 वर्ष पश्चात मोहन की आयु। 5 वर्ष पश्चात मोहन की आयु। 5 वर्ष पश्चात, अब देखो पश्चात अगर आज आपकी 10 है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? आप सिंपल क्या बोलेंगे? जोड़ करके बताएंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? x प्लस 5 वर्ष। और आपने जो यूनिट है इनको जरूर याद रखना है, ठीक है? यानी जैसे अगर आप आ, दूरी की बात करेंगे तो वहां पे दूरी के लिए क्या आ जाएगा? मीटर, किलोमीटर, जो भी लगाना चाहे आप, है ना? तो व्युत्क्रम इसका क्या हो जाएगा? 1/x प्लस 5 वर्ष। ठीक हो गया। वर्तमान आयु मान ली, उनका व्युत्क्रम निकाल लिया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार हमें क्या बोला है कि योग 1/3 है, यानी इन दोनों आयु का योग कितना है? 1/3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। तो यही कर लेता हूँ साइड में, ये थोड़ा और नीचे ले चलते हैं, फिर हम एक साइड में लिख लेंगे प्रश्नानुसार। बोला है योग, तो एक हो जाएगा आपका 1/x-3 प्लस 1/x+5, और कितना दे रखा है आपका योग? 1/3। ठीक है। सिंपल, जब भी इस तरह की कंडीशन बनेगी तो x+5 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी जो इधर रहेगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो यहाँ रहेगा वो इधर चले जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x+5 ब्रैकेट में प्लस x-3 ब्रैकेट में, और जो बट्टे में रहेगा वो किस में आ जाएंगे? गुणा में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा x-3, और ये आ जाएगा x+5। x+5 बराबर में कितना? 1/3। अब सिंपल बस इसको ही सॉल्व करना है, और कुछ नहीं, ज्यादा काम इसमें करने के लिए। तो आप देखो ऊपर ब्रैकेट खोलते हैं पहले, ये हो जाएगा x+5 प्लस प्लस का x है, सामने ये x प्लस का, फिर सामने माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -3। ठीक है, बट्टे में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इस 5 के साथ, फिर ऐसे ही इस 3 को गुणा इसके साथ, फिर 5 के साथ। तो एक x से गुणा x से कराएंगे तो बन जाएगा आपका x², फिर x से गुणा प्लस 5 से कराएंगे तो प्लस का 5x बनेगा, फिर -3 की गुणा x से कराएंगे तो बचेगा माइनस का 3x, फिर -3 की गुणा प्लस 5 से, तो माइनस प्लस माइनस 5 तिया 15, बराबर में कितना आ जाएगा आपका? 1/3। क्लियर है? अब इसको आप देखेंगे तो x और प्लस x दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा।
प्लस प्लस का 5 है, माइनस का 3, यानी कितना बचेगा आपके पास? प्लस का 2। बट्टे में आपके पास एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, और आपके पास इधर कितना बचेगा? एक्स स्क्वायर ऐसे रहा। देखो प्लस का 5x माइनस का 3x, तो आपके पास बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 15 बराबर में कितना? 1/3। अब बट्टे में 3, इसको अगर आप गुणा में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6। अब ये बट्टे में है पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इसको बराबर की तरह लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ठीक है हमने सीधे सीधे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब इसको आप ले जाओ सभी को इस साइड, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब प्लस का 6x इधर आके माइनस का 6x बनेगा, प्लस का 6 माइनस का 6 बन जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा आपका? 0। द्विघात समीकरण में हमेशा आपका 0 आएगा, क्योंकि आपने हमेशा क्या निकालना होता है? शून्य क्या मान निकालना होता है। तो एक्स स्क्वायर तो सेम ऐसे रहेगा, प्लस का 2x माइनस का 6x बचेगा आपके पास माइनस का 4x, ठीक हो गया। ऐसे ही माइनस का 15 और माइनस का 6 बन जाएगा माइनस का 21 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसको देखो द्विघात समीकरण है और थोड़ा शॉर्ट में है, छोटा है, तो इसको हम सिंपल किससे करेंगे? गुणनखंड विधि से करेंगे। गुणनखंड विधि मैंने आपको थर्ड चैप्टर में बताई, इससे पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था, वहां पर मैंने ये विधि आपको बता दी थी, गुणनखंड विधि, है ना। तो इसमें सिंपल आपको क्या करना होता है? एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या रहती है उसकी गुणा आखिरी वाले के साथ करानी होती है, यानी अंतिम पद के साथ। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ तो हमेशा क्या मान लेंगे? 1। तो इस 1 की गुणा आपने करानी है इस 21 के साथ, तो यानी गुणा कराने पर आपका 21। फिर आप चिन्ह दिखते हैं यहाँ पे कैसा है? माइनस। और फिर आपने बीच में देखना है पद कौन सा है, यानी संख्या कितनी है आपके पास? 4। यानी अब आपको ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिनका आप गुणा कराएं तो 21 आए और उनको घटाने पर कितना आ जाए? 4 आ जाए। ठीक है, तो सिंपल आप देखेंगे 7 गुणा 3 कराने पर 21, और 7 में से 4 घटाने पर आपका कितना? सॉरी, 7 में से 3 घटाने पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी 7 माइनस 3 का रखेंगे इस 4 की जगह पर। बस ये क्वेश्चन हो गया आपका बच्चों। एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका माइनस 7 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर एक्स माइनस का 21 बराबर 0। ठीक हो गया। अब इसमें आगे देखते हैं, एक्स की गुणा अंदर करा दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3x माइनस का 21 बराबर 0। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 7x, फिर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस का 21 बराबर 0। दो जोड़े बना लेते हैं। अब यहाँ पे कॉमन देखेंगे तो x कॉमन, अंदर बचेगा आपके पास x माइनस 7, प्लस यहाँ पे देखेंगे 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 का पड़ा 3 में भी और 21 में भी चले जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपके पास x माइनस 3 सत्ते 21 बराबर 0। फिर से आप देखेंगे x माइनस 7, x माइनस कॉमन आएगा आपका यहाँ से, इसको हमने निकाल लिया कॉमन। आपके पास बचेगा यहाँ पे सिर्फ x, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x, और इधर आपके पास बचेगा प्लस का 3 बराबर 0। बस आपके ये जो आपको निकालना था वो आ चुका है। तो x माइनस 7 बराबर ले लेते हैं 0, और इधर आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकल जाएगा? माइनस का 7, इधर आगे प्लस का 7, और ऐसे x बराबर आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो हमको निकालना था क्या? क्वेश्चन जैसे हमसे बोला था वर्तमान आयु निकालनी थी, तो माइनस में कभी आपकी उम्र हो नहीं सकती, तो x का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7 वर्ष, यानी इसकी हमें बोलनी थी मोहन की, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मोहन की वर्तमान आयु। मोहन की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष। आई होप बच्चों इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को आप दोबारा से जरूर देखिएगा, और कोशिश करिएगा कि इसको 2 से 3 बार कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि वीडियो आपकी लगभग कितने मिनट की बन चुकी है। 38 मिनट, या लगभग 39 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो जो आप लास्ट वाला क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं कि एक मोटरबोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो सॉल्यूशन है, लिंक इसका मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जैसे इससे पहले वाले चैप्टर के भी 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो उसका डिस्क्रिप्शन मैंने वहाँ अपलोड कर दिया, तो आप लोग जरूर वीडियो भी तो डाल दिए, और उसका सिंपल सॉल्यूशन भी डाल दिया है। अगर आपको वीडियो नहीं देखनी तो आप सॉल्यूशन जा करके देख सकते हैं, और ऐसे ही इस पूरे इस क्वेश्चन का भी आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। और आज जो आपका ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा सिर्फ इस क्वेश्चन का मिलेगा, बाकी लगभग मैंने आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं।
ठीक है, तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए, ताकि लास्ट में आप लोगों को ये बोलने का मौका ना मिले कि सर आपने जो बताया वो आया नहीं। ठीक है, अभी जितने आप लोगों को करा रहा हूँ सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं अभी तक। इन्हीं में से क्वेश्चन आपके इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएँगे और कोशिश करिएगा सभी क्वेश्चंस को आप एक अलग से नोटबुक में करते जाइए, ताकि जब आप रिवाइज़ करें एग्जाम से पहले तो आपको ईज़िली हो कि और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े आपको, है ना? तो जिन बच्चों ने अब तक पहले की वीडियोज़ नहीं देखी और इसके अलावा मैं आप लोगों को लगभग सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। डेली आप लोगों की शाम 6 बजे मैथ्स की वीडियो आ रही है और 8 बजे आपकी एसएसटी की वीडियोज़ देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा अभी बहुत जल्दी आप लोगों की साइंस, हिंदी और इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट होने जा रही है, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा और कोशिश करिएगा कि जितने आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूँ सभी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।